We are back with Malhotra Straight Drive. Sir is saying IPL is entertainment, entertainment, entertainment. क्या entertainment हुआ सर उस दिन SRH का? और ये SRH का ही मैच है गुजरात टाइटन से, वो भी एकदम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संडे को, रविवार को मैच है, पहला मैच। सर ये मैच में एक साइड में है शुभमन गिल नया कप्तान, दूसरी तरफ पैट कमिंस सीजन का। देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछला मैच जीता है, जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, उनके पास बड़े विस्फोटक बल्लेबाज है, बहुत ज़बरदस्त लठैत, अगर मैं कहूँ तो जो बड़ी हिट मारने की क्षमता है, और ट्रेविस हेड के आने से एक नई ऊर्जा आ गई है उनमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर बल्लेबाजी है, लेकिन परेशानी ये है कि मैच अहमदाबाद में, मैच अब हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में बिल्कुल सपाट पिच था, बैटिंग ट्रैक था, जबकि अहमदाबाद में बॉल थोड़ा थम कर आता है, रुक कर आता है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह क्लासन खेल रहे हैं उनका कोई सानी नहीं। और फिर ट्रेविस हेड, हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने अहमदाबाद में शतक लगाया। हैदराबाद का पलड़ा भारी दिखाई देता, लेकिन अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करें, शुभमन गिल ने भी IPL फाइनल में शतक लगाया था। सही। उनको ये विकेट रास आती है। शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह अच्छी खासी शुरुआत देते हैं। साई सुदर्शन, डेविड मिलर, विजय शंकर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, उमर जाई, जो एक मजबूती ज़रूर देते हैं जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल। लेकिन अगर दोनों बल्लेबाजी की तुलना करें तो इस समय सनराइजर हैदराबाद का पलड़ा भारी। सर 2 साल गुजरात खेले हैं, वेरी कंसिस्टेंट साइड, वंस दे वर द चैंपियन, सेकेंड ईयर में वो लोग रनर्स थे। अभी बात है कि हम लास्ट वीडियो में भी बोले हैं कि बोथ द टीम्स आर ट्राइंग टू हैव देयर टीम सेट देयर टीम्स फर्स्ट 11 राइट। एक सवाल आपसे है, उमर जाई को लास्ट मैच में 4 नंबर अजमतुल्ला उमर जाई को भेजे थे, तो ये 4 जो है बाहर में बैठा हुआ, विलियमसन इंजर्ड है, मैथ्यू वेड तो साहा खेल रहे हैं, जॉश लिटिल एंड नूर आमिर। यू एग्री विद जो बाहर वाला जो है फॉरेनर्स जो सिलेक्शन सही है? देखिए लगता है ऐसा है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा। बाहर जो बैठे हैं विलियमसन चोटिल है, नूर अहमद, मैथ्यू वेड अभी तक भारत में आए नहीं हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नूर अहमद को छोड़कर कोई ऐसा नहीं लगता जो थोड़ा आप जिसको कोशिश कर पाएंगे। जॉश लिटिल लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेले थे, बिल्कुल, लेकिन नूर अहमद के आने से जो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जो 4 विदेशी खिलाड़ी हैं, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं जहाँ थोड़े तेज़ गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए नूर अहमद, क्योंकि अगर वो आते हैं तो उनका अलग तरह का जलवा होता है, लेकिन उनको किस तरह फिट करना, ये गुजरात टाइटंस को समझना। SRH का बात करते हैं, जैसे ढंग से वो लोग पिटाई किया है तो कोई टच करने का जगह ही नहीं है। इन माई बुक जैसा मैच देखते हैं, डू यू थिंक हेनरी क्लासन एट द मोमेंट द नंबर 1 T20 क्रिकेटर? बिल्कुल, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस भी T20 लीग में खेलते हैं वो अपना जलवा भी खेलते हैं, और ऐसा नहीं कि ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, ज़्यादा स्टेप आउट नहीं करते, खड़े खड़े हिट मारते हैं, थ्रू द लाइन हिट मारते हैं। और फिर जिस तरह उन्होंने बुमराह के विरुद्ध भी अच्छे प्रहार किए, क्योंकि अब सब बात कर रहे थे कि बुमराह वर्सेस क्लासन, और अगर अब मैं कहूँ तो ये मैच क्लासन ने जीता, शायद गलत कप्तानी की चलते, लेकिन सबसे अहम बात कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। और फिर ट्रेविस हेड का आना, सोने पे सुहागा, जब से ट्रेविस हेड आए हैं और अगर इस तरह की विस्फोटक शुरुआत देते हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि सनराइजर हैदराबाद को कोई हरा पाएगा। सर मैं तो एक कप्तान का नजर से देखते, इतना वीडियो एनालिसिस आया है चारों तरफ, हर बैट्समैन का कोई स्ट्रेंथ वीकनेस निकालते हैं। बुमराह जैसा क्रिकेटर है तो क्लासन का कोई चिंक तो जरूर नजर में आया। आप क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट मैच में आपका नजर में कि चलो बॉल को लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, या कहाँ रखना चाहिए क्लासन को? देखिए इस समय तो क्लासन ऐसा लगता है कि जहाँ भी बॉल करोगे मैं पीटूंगा, इस अंदाज से खेल रहे हैं, क्योंकि जहाँ बॉल करते हैं वो चौके नहीं मार रहे, छक्के मार रहे हैं। तो जब छक्के मारते हैं तब आपको समझ नहीं आता है कहाँ गेंदबाजी करनी। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों का एक इम्तिहान है क्लासन के विरुद्ध, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेविस हेड से पार पाना होगा, अभिषेक शर्मा से पार पाना होगा, मरक्रम से पार पाना होगा। अच्छी खासी मजबूत बल्लेबाजी है, और कोशिश आखिर में यही करनी होगी कि स्पिनर्स के विरुद्ध खासकर क्लासन को ना लाया जाए, क्योंकि स्पिनर्स के विरुद्ध वो बड़ी खौफनाक बल्लेबाजी करते हैं। तो सर ये राशिद खान वर्सेस क्लासन बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार उनके लिए एक चुनौती है, और हमेशा उस चुनौती पर क्लासन खड़े उतरते। मैं जानता हूं कि राशिद खान बहुत बेहतर गेंदबाज, कोशिश यही होगी कि शुरू में क्लासन के विरुद्ध उनको लाया जाए,
लेकिन क्लासन ऐसे हैं कि मानते नहीं जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से राशिद खान वर्सेस क्लासन, और ये देखना होगा ये मैच कौन जीतता है। सर आप पहले बोले थे कि ये जो राशिद खान है उसका लेग स्पिन अगर घूमने लगा तो और डेंजरस हो जाएंगे। तो इंजरी के बाद आए राशिद खान, इज ही आई मीन वेदर इज इन फॉर्म और इज स्टिल बिट ऑफ रस्टी? देखिए पिछले मैच में भी उनकी धुलाई हुई, नहीं सर थोड़ा आपको ये करते 4 ओवर में 23 रन दिया है 23। उससे पिछले मैच में धुलाई हुई थी। हाँ, यू नो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि अब वो पिट नहीं रहे, पिट रहे हैं। तो अब वो इनविंसिबल जो था वो वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने में जब मैच खेलते हैं तो लोगों को आपकी गेंदबाजी का अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी राशिद खान है, महान खिलाड़ी हैं, तो निश्चित रूप से वो नई रणनीति के साथ उतरेंगे। और ये देखने वाली बात है कि किस तरह ये मैच किस तरफ जाता है और ऊंट किस करवट बैठता है। अभी सर को मैं थोड़ा हेल्प में जाते हैं मैच के लेके। बोथ द टीम्स सर इज हैप्पी विद द कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें SRH इज द मोस्ट इनकंसिस्टेंट साइड और हर बार वो लीग टेबल का नीचे रहते हैं, वेयर गुजरात इज वेरी कंसिस्टेंट। क्या ये फ्लैश इन द पैन नहीं हो? तो एक मैच में बहुत अच्छा खेला SRH फिर गिर गया। तो सर मेरे थोड़ा अगर मुझे आप चांस दिए तो गुजरात को मैं आगे रखेंगे। आप देखिए इतिहास उनके विरुद्ध, सनराइज हैदराबाद के विरुद्ध, लेकिन आपको ये समझना होगा कप्तानी कौन कर रहा है। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, उनकी टीम में कौन सा खिलाड़ी है? ट्रेविस हेड, जो वर्ल्ड कप फाइनल का शतकवीर है, टेस्ट मैच भी चैंपियनशिप। बिल्कुल। और उनकी टीम में कौन है? मार्करम, जो साउथ अफ्रीका का कप्तान है, अनुभवी खिलाड़ी है। उनकी टीम में कौन है? क्लासन। और फिर अभिषेक शर्मा। इन भीड़ में अभिषेक शर्मा कब रन करके निकल जाता है किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि आप इन पर देख रहे होते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है, हालांकि इतिहास उनके विरुद्ध, लेकिन इस बार कहते हैं आप हर मैच के बाद एक नया इतिहास रचते हैं। और मेरे को ये लगता है कि जिस तरह कल सनराइजर हैदराबाद के लिए वो नया इतिहास रचने जा रही है। तो सर मैन टू वॉच आउट फॉर? मेरे लिए क्लासन एंड क्लासन। That's it for today, and keep watching our program. Do support us, and in every video Ashok Malhotra is going to bring you some of the very witty comments and very in-depth analysis. Till the next video, it's bye bye. Please do like, share, subscribe and press the bell button.